ओम शांति। आज 14 नवंबर 2020। आज चिल्ड्रन डे भी है और साथ साथ हैप्पी दीपावली। सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और सचमुच ये दिवाली हमारे लिए एक यादगार बन जाए और इसके लिए इस वर्ष हम जो अंतिम पेपरों की तैयारी कर रहे हैं, हर प्रकार से, हर एंगल से हम अपने आप को देख रहे हैं और खुद को इतना गहराई से एनालाइज करके और एक एक विकार की छुट्टी करते जाएं। और कल हमने जो याद किया कि अगर साधन कम पड़ जाएं तो उन संसाधनों की कमी भी एक पेपर बन जाएगी, क्योंकि हमने साधनों को मिसयूज़ कहीं ना कहीं किया तो समय आने पर वो हमें अवेलेबल नहीं होंगे, या हम बेस्ट यूज़ करना चाहेंगे तो कर नहीं पाएंगे। तो इसके लिए क्या क्या अभ्यास किया था, तो उसमें हम कुछ बातें ली थी कि हड्डी मांस का शरीर भी मुझ आत्मा को बाबा द्वारा दिया गया एक बेस्ट साधन है। तन, मन, बुद्धि, स्थूल, सूक्ष्म, धन, ज्ञान, गुण, शक्तियाँ, समय, तो इस एनर्जी को अगर वेस्ट किया तो समय आएगा जो हम इनको बेस्ट वे में प्रयोग करना चाहेंगे तो भी कर नहीं पाएंगे। तो आज विशेष जल, भोजन, बिजली, शरीर के अंग, स्वास्थ्य, धन, संगम का समय, अपने मन को सात्विक पॉजिटिव वाइब्रेशन देना। तो ये लगातार अभ्यास चाहिए, क्योंकि एक दिन का अभ्यास फिर भूल जाता है। तो लगातार एक अभ्यास करते करते संस्कार बन जाए कि हमें कुछ भी मिसयूज़ नहीं करना। पास्ट जन्मों में जो मैंने किया उसके लिए क्षमा मांग लें और भविष्य के लिए बाबा से पॉजिटिव वाइब्रेशन ले कर इन सबको दें। बार बार स्वयं को याद दिलाना कि संगम पर सब कुछ त्यागना है। साधनों का सुख नई दुनिया में अपने आप मिलेगा। स्वयं का सात्विक, दैवी, सतो प्रधान स्वरूप सर्वाधिक सुख साधन यूज़ करता, प्रकृति पति, प्रकृति जीत, प्रकृति को दासी रूप में नई दुनिया में देखना। ये सब कुछ मिलने वाला है, तो जो मिलने वाला है उसका अभी से फील कर सकते हो, ताकि यहाँ पर हमें कुछ त्यागना पड़े, सेकंड भी सोचना ना पड़े। जब साधन अवेलेबल है तो राजा बन के यूज़ करो, पर अंदर पूरा निश्चय बुद्धि रहे, बाबा मेरे लिए सोचता है, बाबा बैठा है, भगवान को मेरी चिंता है। ये विश्वास और बढ़ा दें। कभी ये ना सोचिए ये नहीं है, क्यों नहीं है, या उसकी चिंता मुझे करनी पड़े। बाबा बैठा है, बाबा को मेरी चिंता है, बाबा मेरे लिए सोचता है। और कान में बार बार सुनना, बाबा कह रहे हैं बच्चे तुम चिंता मत करो, मैं बैठा हूँ। तो इस तरह का ये सुंदर अभ्यास था, जिसमें कुछ बातें बहुत दिल से लगती है और वो किया भी कार्य। तो अब उस कार्य को और बढ़ाना है। हर एक से क्षमा मांग लें, संसाधनों से भी जिनको हमने मिसयूज़ किया, और साथ साथ नई दैवी सृष्टि में घूमते रहें। हम नई सृष्टि रचने वाले हैं, तो जो स्वयं क्रिएटर है तो अपनी क्रिएशन के अधीन नहीं हो। तो नई सृष्टि रचने के लिए आज बाबा ने क्या कहा? बाबा ने कहा, मीठे बच्चे तुम सच्चे सच्चे राज ऋषि हो। तुम्हारा कर्तव्य है तपस्या करना। तपस्या से ही पूजन लायक बनेंगे। राज ऋषि और तपस्या याद रखना, इसी से पूजन लायक बनेंगे। प्रश्न है, कौन सा पुरुषार्थ सदा काल के लिए पूजने लायक बना देता है? उत्तर, आत्मा की ज्योति जगाने या तमो प्रधान आत्मा को सतो प्रधान बनाने का पुरुषार्थ करो तो सदा काल के लिए पूजन लायक बन जाएंगे।
जो अभी गफलत करते हैं वो बहुत रोते हैं। अगर पुरुषार्थ करके पास नहीं हुए, धर्मराज की सजाएं खाई, तो सजा खाने वाले पूजे नहीं जाएंगे। सजा खाने वाले का मुंह ऊंचा नहीं हो सकता। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं। पहले पहले तो बच्चों को समझाते हैं कि अपने को आत्मा निश्चय करो। पहले आत्मा है, पीछे शरीर। जहाँ तहाँ प्रदर्शनी या म्यूज़ियम में, क्लास में पहले पहले ये सावधानी देनी है, अपने को आत्मा समझकर बैठो, बाप को याद करो। बच्चे जब बैठते हैं सब देही अभिमानी होकर नहीं बैठते। यहाँ बैठते भी कहाँ कहाँ ख्याल चला जाता है। और सत्संग में जब तक कोई साधु आदि आए तब तक क्या बैठ करते हैं, कोई ना कोई ख्यालात में बैठे रहते हैं। अब उनको ये तो नहीं कि जब तक हमें ये अंदर से फुरना होता है बाबा आ रहे हैं, बाबा आएंगे, तो हम तब तक अपनी स्थिति में टिक कर बैठें। मैं आत्मिक स्थिति में टिक कर बैठूं तो मैं बाबा को ज़्यादा से ज़्यादा अनुभव कर सकूँगी, अव्यक्त मिलन मना सकूँगी। तो अब इस प्रकार से बाबा तब साकार में थे, तो बाबा कहते जब तक क्लास में क्या होना चाहिए, कितना साइलेंस, कितनी शांति में आत्म स्थिति में बैठे। तो इसलिए बैठे तो सब साइलेंस में होते हैं, परंतु अंदर मन कहीं और ख्यालातों में तो नहीं है। तो बाबा ने कहा तो सब भक्ति मार्ग में सुनना सुनाना था, तो बाप समझाते वो सब आर्टिफिशियल, इसमें कुछ भी नहीं। दीपावली पर आर्टिफिशियल दीपावली भी मनाते हैं। बाबा ने समझाया ज्ञान का तीसरा नेत्र खुलना चाहिए तो घर घर में सोजरा हो। अभी तो घर घर में अंधियारा है। ये सब बाहर का प्रकाश है, लाइटें लगा लो, दिए जला लो, बाहर का प्रकाश तो कर लिया, क्या अंदर का प्रकाश किया? क्या अंदर की ज्योत जगी? क्या अंदर ऑल टाइम जैसे लाइट लगा देते हैं ना, पूरा टाइम जलती रहे, तो इस तरह जगमगाता रहे घर हमारा, ऐसे मन भी इतना ही जगमगाता रहे। तुम अपनी ज्योत जगाने बिल्कुल शांति में बैठे हो। बच्चे जानते हैं स्वधर्म में रहने से पाप कट जाते हैं। जन्म जन्मांतर के पाप इस याद की यात्रा से ही कटते हैं। आत्मा की ज्योति बुझ गई है ना, शक्ति का पेट्रोल सारा खत्म हो गया, शक्तिहीन हो गए, इट मीन्स पेट्रोल खत्म हो गया। फिर भर जाएगा क्योंकि आत्मा पवित्र बन जाती है। कितना रात दिन का फर्क है। जब लक्ष्मी की कितनी पूजा की जाती। कई बच्चे लिखते हैं लक्ष्मी बड़ी या सरस्वती माँ बड़ी। लक्ष्मी तो एक होती है श्री नारायण की। अगर महालक्ष्मी को पूजते हैं तो उसको 4 भुजा दिखाते हैं और उसमें दोनों आ जाते हैं। 4 भुजा में दोनों कौन आते? श्री लक्ष्मी, श्री नारायण। अगर महालक्ष्मी को पूजा तो उसमें दोनों आ जाते हैं। वास्तव में उसको लक्ष्मी नारायण की पूजा कहा जाता है। महालक्ष्मी को पूज दिया माना लक्ष्मी नारायण की कंबाइन पूजा हो गई। चतुर्भुज है ना, दोनों इकट्ठे हैं, परंतु मनुष्यों को कुछ भी समझ नहीं है। बेहद का बाप कहते सभी बेसमझ बन पड़े हैं। लौकिक बाप कभी सारी दुनिया के बच्चों को कहेंगे क्या कि बेसमझ है? अभी तुम बच्चे जानते हो बेहद का बाप कौन है। खुद कहते हैं मैं सभी आत्माओं का बाप, तुम सब मेरे बच्चे हो। वो साधु लोग तो कह देते सब भगवान ही भगवान है। तुम जानते हो बेहद का बाप बेहद का ज्ञान समझा रहे हैं हम आत्माओं को। मनुष्यों को तो देह अभिमान रहता है, मैं फलाना हूँ,
शरीर पे जो नाम पड़ा बस उसी पे चलते आए, वही समझ के बैठे मैं यही हूँ। अब शिव बाबा तो है निराकार, सुप्रीम सोल। उस आत्मा पर नाम है शिव। आत्मा पर नाम एक ही शिव बाबा का है, बस वो है परम आत्मा, परमात्मा। उसका नाम है शिव। बाकी जो भी आत्माएं ढेर की ढेर हैं, उन सबके शरीरों के नाम पड़े हुए हैं। शिव बाबा यहाँ रहता नहीं, वो तो परमधाम से आते हैं। शिव अवतरण भी है। अभी बाप ने तुमको समझाया है, सभी आत्माएं यहाँ आती हैं पाल्ट बजाने। परमधाम में रहती हैं, यहाँ आई पाल्ट बजाने। बाप का भी पाल्ट है। बाप तो बहुत बड़ा काम यहाँ करते, अवतार मानते हैं, तो उसकी तो हॉलीडे और स्टैम्प आदि होनी ही चाहिए। सब देशों में हॉलीडे होनी चाहिए फिर तो। शिव अवतरण की हॉलीडे सारे देशों, क्योंकि सारों का पिता है वो। क्योंकि बाप तो सबका सदगति दाता है ना। उसका जन्मदिन तो चले जाने का दिन, डेट आदि का पता नहीं पड़ सकता, क्योंकि यह तो न्यारा है ना। इसलिए सिर्फ शिवरात्रि कह देते हैं। ये भी तुम बच्चे जानते हो। आधा कल्प है बेहद का दिन, आधा कल्प है बेहद की रात। रात पूरी होकर फिर दिन होता है, उसके बीच में बाप आते। अब एक यह तो एक्यूरेट टाइम है। मनुष्य जन्मते हैं तो म्यूनसिपैलिटी में नोट करते हैं ना, रजिस्ट्रेशन होता है ना जन्म का भी, कि भी इनका जन्म हुआ। 6 दिन बाद उसका नाम रखते हैं, उसको कहते हैं नामकरण। कोई छठी कहते हैं, भाषाएं बहुत हैं। लक्ष्मी की पूजा करते हो, आतिशबाजी जलाते। तुम पूछ सकते हो, जो लक्ष्मी का त्योहार आप मनाते हो, ये कब तख्त पर बैठी? तख्त पर बैठने का ही कारोनेशन मनाते हैं। राज तिलक का दिन बहुत धूमधाम से, बहुत बड़ा सेलिब्रेशन। उसका जन्म नहीं मनाते। लक्ष्मी का चित्र थाली में रख उनसे धन मांगते हैं। ये संसार की रीत है। बहुत सुंदर थाली, और उसमें चांदी के सिक्के भी, नई नई नोटों की गड्डियाँ भी, वो सब कुछ रख के फिर पूजा की जाती है कि लक्ष्मी जी इसको पता नहीं कितने गुना कर देगी। बस और कुछ नहीं। मंदिर में जाके भल कुछ मांगेंगे, परंतु दीपमाला के दिन तो उनसे सिर्फ पैसा मांगेंगे। पैसा देती थोड़ी है। ये जैसी जैसी भावना है। अगर कोई सच्ची भावना से पूजा करते हैं तो अल्पकाल के लिए धन मिल जाता है। ये है अल्पकाल का सुख। कहाँ तो स्थायी सुख भी होगा ना। स्वर्ग का तो उनको पता ही नहीं। यहाँ स्वर्ग की भेंट में कोई खड़ा हो नहीं सकता। तुम जानते हो, आधा कल्प है ज्ञान, आधा कल्प है भक्ति, फिर होता है वैराग्य। समझाया जाता है ये पुरानी छीछी दुनिया है, इसलिए फिर नई दुनिया जरूर चाहिए। नई दुनिया बैकुंठ को कहते हैं। उसको हेवन, पैराडाइज कहा जाता है। इस ड्रामा में पाल्टधारी भी अविनाशी हैं। तुम बच्चों को मालूम पड़ा हम आत्मा पाल्ट कैसे बजाती हैं। बाबा ने समझाया, किसी को भी प्रदर्शनी आदि दिखाना है तो पहले पहले एम ऑब्जेक्ट समझानी है। सारा प्रदर्शनी का सेटअप बाबा ने समझाया कि सबसे पहले लक्ष्य, फिर लक्ष्य दाता शिव बाबा, उसके बाद वो शिव बाबा जिसको सारे धर्म मानते हैं, उसके बाद अगला चित्र रखते थे कि वो कहाँ से आया है। तीनों लोकों का ज्ञान भी उसमें दे दिया जाता है। शिव शंकर का अंतर भी बताया जाता था, और उसके पश्चात आओ आत्मा पे।
फिर आत्मा के फिर तीनों लोकों की कहानी, माना सृष्टि चक्र, फिर सीढ़ी। इस तरह से बाबा कहते थे सबसे पहला हो लक्ष्य, फिर लक्ष्यदाता। सेकंड में जीवन मुक्ति कैसे मिलती है? जन्म मरण में तो जरूर आना ही है। तुम सीढ़ी पर बहुत अच्छी रीति समझा सकते हो, रावण राज्य में ही भक्ति शुरू होती है। तो सतयुग में भक्ति का नाम निशान भी नहीं होता। ज्ञान और भक्ति दोनों अलग अलग है ना। अभी तुमको इस पुरानी दुनिया से वैराग्य है। तुम जानते हो ये पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है। बाप सदैव बच्चों के सुखदाई ही होते। बच्चों के लिए बाप कितना माथा मारते, बच्चे के लिए गुरुओं के पास जाते, साधुओं के पास जाते, कैसे भी करके बस बच्चा हो जाए। कितना लोग इसके लिए माथामारी करते हैं, क्योंकि समझते हैं बच्चा होगा तो उसको मिल्कियत देकर जाएंगे, बच्चा हो तो उसको हम वारिस बनाएंगे। तो बाप कभी बच्चों को दुख थोड़ी देंगे, इम्पॉसिबल। तुम माता पिता कह के कितनी रड़ियाँ मारते रहते हो, तो बच्चों का रूहानी बाप सबको सुख का रास्ता बताते ही हैं। सुख देने वाला है एक बाप, रूहानी बाप। दुख हरता सुख करता एक रूहानी बाप है। तो ये विनाश भी सुख के लिए ही है। अगर संसार में कुछ हालात ऐसी देख रहे हैं, ये हो गया वो हो गया, बाबा ने कहा क्योंकि बाप दुख नहीं देता है, तो इस सुख के लिए ही है। नहीं तो मुक्ति, जीवन मुक्ति कैसे पाओगे? पर ये भी कोई समझते थोड़ी हैं। यहाँ तो ये गरीब अबलाएं जो अपने को आत्मा निश्चय कर सकती है। बाकी बड़े लोग, जितने ज़्यादा बड़े लोग होंगे ना, तो बड़े लोगों को देह अभिमान इतना कड़ा, इतना पक्का हो गया है, बात मत पूछो। बाबा बार बार समझाते हैं, तुम राज ऋषि हो। ऋषि हमेशा तपस्या करते हैं, तुम राजा भी हो और ऋषि भी। तपस्वी और त्यागी को ऋषि कहते, और राजा बनकर कर्मेंद्रियों पर राज करो तो तुम हो राज ऋषि। वो तो ब्रह्म को, तत्व को याद करते, या कोई काली आदि को भी याद करते होंगे। बहुत सन्यासी भी हैं जो काली की पूजा करते, माँ काली कहकर पुकारते हैं। बाबा कहते इस समय सब विकारी हैं, काम चिता पे बैठ सब काले हुए हैं। माँ बाप बच्चे सब काले हैं, ये बेहद की बात है। सिर्फ वहाँ पे माँ काली बना दी। बाबा कहते हैं सारी दुनिया की सारी आत्माएं काली हो चुकी हैं। ये बच्चों को समझाया, थोड़ा थोड़ा पतित होते होते अंत में बिल्कुल ही काले हो गए। सतयुग में कैसे थे? सतयुग में काले होते ही नहीं हैं, सभी गोरे हैं। बाबा कहते रावण ने काम चिता पर चढ़ाए बिल्कुल काला बना दिया, अब फिर तुमको ज्ञान चिता पर चढ़ाता हूँ। आत्मा को ही पवित्र बनाना होता, अब पतित पावन बाप आकर पावन बनने की युक्ति बताते हैं। पानी क्या युक्ति बताएगा? माना कहीं गंगा को कह रहे हैं पतित पावनी, तो वो पानी तो युक्ति नहीं बताएगा पावन कैसे होंगे। परंतु तुम किसी को भी समझाओ, कोटों में कोई ही समझकर ऊंच पद पाते हैं। अभी तुम बाप से अपना वर्षा लेने आए हो 21 जन्मों के लिए। तुम आगे चलकर बहुत साक्षात्कार करेंगे, तुमको अपनी पढ़ाई का सब पता पड़ेगा। जो अभी गफलत करते हैं फिर बहुत रोएंगे। सजाएं भी तो बहुत होती है ना, फिर पद भी भ्रष्ट हो जाता है, मुंह ऊंचा कर नहीं सकेंगे। सजा खाने वाले का, बेचारे का मुंह कितना नीचा होगा। बाबा कहते मीठे मीठे बच्चों, पुरुषार्थ कर पास हो जाओ, जो कुछ भी सजा ना खानी पड़े।
माँ बाप को भी शर्म आती है, बच्चों के नंबर कम आ जाएं तो औरों को बताने होते हैं ना। अब तुम सज़ा खा रहे होगे तो बाबा कहते मुझे भी कितनी, भगवान को भी तो लगता होगा ना मेरा बच्चा होकर कैसा हो गया। तो पुरुषार्थ करके पास हो जाओ, कुछ सज़ा ना खानी पड़े, तब पूजन लायक भी बनेंगे। सज़ा खाई तो फिर थोड़ी पूजे जाएंगे। तुम बच्चों को पुरुषार्थ बहुत करना चाहिए, अपनी आत्मा की ज्योति जगानी है। अभी आत्मा तमो प्रधान बनी और उसको ही सतो प्रधान बनाना है। आत्मा है ही बिंदी, एक सितारा है, उसका और कोई नाम रख नहीं सकते। बच्चों को समझाया है, उसका साक्षात्कार हुआ। आत्मा को देखा नहीं जा सकता पर साक्षात्कार होता। बाबा एग्जाम्पल देते हैं स्वामी विवेकानंद का। विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस का बतलाते हैं, उसने देखा कि उनसे कुछ लाइट निकली सो तो आत्मा ही निकलती है, और उसने समझा वो मेरे में समा गई। अब आत्मा कोई आकर समा थोड़ी सकती है, वो तो जाकर दूसरा शरीर लेती है। पिछाड़ी में तुम बहुत देखेंगे, नाम और रूप से न्यारी, लोग कहते हैं नाम रूप से न्यारा है परमात्मा, पर नाम रूप से न्यारी कोई चीज़ होती ही नहीं। आकाश, बाबा ने कभी पोलार है ना, कुछ दिखता है ऐसा, स्पेस है ऐसा, तो उसका नाम तो उसका भी रखा ना, कुछ भी नहीं है पर नाम क्या रख दिया, आकाश। तो यह तो बच्चे अब समझते, कल्प कल्प स्थापना जो होती आई है वो होनी ही है। हम ब्राह्मण नंबरवार पुरुषार्थ करते रहते हैं, जो जो सेकंड गुजरता है उसको ड्रामा ही कहा जाता है। सारी दुनिया का चक्र फिरता रहता है, ये 5000 वर्ष का चक्र जो मिसल फिरता रहता है, टिक टिक होती रहती है। अभी तो मीठे मीठे बच्चों को सिर्फ बाप को याद करना है, चलते फिरते काम करते बाप को याद करने में ही कल्याण है। फिर माया चमाट लगा देगी। बाबा कहते अगर याद नहीं करोगे तो फिर माया किस लिए बैठी है, माया चमाट लगा देगी। तुम हो ब्राह्मण, और एक और नाम देते हैं बाबा भ्रमरी। तो भ्रमरी मिसल कीड़े को आप समान ब्राह्मण बनाते हो। वो भ्रमरी का तो एक दृष्टांत है, तुम हो सच्चे सच्चे ब्राह्मण। ब्राह्मणों को ही फिर देवता बनना है, इसलिए तुम्हारा ये पुरुषोत्तम बनने के लिए संगम युग है। यहाँ तुम आते ही हो पुरुषोत्तम बनने के लिए, पहले ब्राह्मण जरूर बनना है। ब्राह्मणों की ही चोटी है, तो तुम ब्राह्मणों को समझा सकते हो, बोलो तुम ब्राह्मणों का तो कुल है, पर ब्राह्मणों की राजधानी नहीं होती, डिनाइस्टी नहीं है। तुम्हारा ये कुल किसने स्थापन किया, तुम्हारा बड़ा कौन है। फिर तुम जब समझाएंगे तो बहुत खुश होंगे कि ऐसे ऐसे ब्रह्मा से सृष्टि रची जाती है, ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण बनते हैं। तो ऐसे ऐसे बाबा कहते हैं उन्हें समझाना शुरू करो। ब्राह्मणों को मान देते क्योंकि वो शास्त्र आदि सुनाते हैं। पहले राखी बांधने के लिए भी ब्राह्मण जाते थे, आजकल तो बच्चियां जाती हैं। तुमको तो राखी उनको बांधनी है जो पवित्रता की प्रतिज्ञा करें, प्रतिज्ञा जरूर करनी पड़े। और भारत को फिर से पावन बनाने के लिए हम यह प्रतिज्ञा करते हैं, तुम भी पावन बनो, औरों को भी पावन बनाओ। और किसी की ताकत नहीं जो ऐसा कह सके, क्योंकि खुद पावन होते नहीं। तो पावन बनो और पावन बनाओ। तुम जानते हो ये अंतिम जन्म पावन बनने से हम पावन दुनिया के मालिक बनते। तुम्हारा धंधा ही यही है, ऐसे मनुष्य कोई होते नहीं।
जो ये धंधा करें, ये अंतिम जन्म है, तुम पावन बनो, पावन बनाओ, तुमको जाकर ये कसम उठवाना है। पवित्रता पक्की कराओ, कसम उठवाना है। बाबा कहते हैं काम महाशत्रु है, इस पर विजय पानी है। इस पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बनेंगे। इन लक्ष्मी नारायण ने जरूर आगे जन्म में पुरुषार्थ किया है ना, लास्ट बर्थ में ऐसा पुरुषार्थ किया, तभी तो ऐसा बने। अब तुम बता सकते हो किस कर्म से इनको ये पद मिला। इसमें मूंझने की तो बात ही नहीं। तुमको कोई इस दीपमाला आदि की खुशी नहीं, तुमको तो खुशी है हम बाप के बने हैं, उनसे वर्षा पाते हैं। भक्ति मार्ग में मनुष्य कितना खर्चा करते, कितने नुकसान भी हो जाते हैं, आग लग जाती है, पर समझते नहीं हैं। तुम जानते हो दुनिया की दिवालियाँ कैसी दिवाली है, कहीं ना कहीं फायर ब्रिगेड चलती रहती हैं, कहीं इधर गए, कभी इधर आग लग गई, कभी उधर, पर समझते नहीं है फिर भी, या हटते भी नहीं ऐसे कर्म करने से। तुम जानते हो अभी हम फिर से अपने नए घर जाने वाले हैं। चक्र फिर हूबहू रिपीट होगा ना। ये बेहद की फिल्म है, बेहद का स्लाइड है, बेहद बाप के बने हैं, तो कपारी खुशी होनी चाहिए, बिल्कुल चोटी तक, एकदम कपाल तक, ब्रेन में बस खुशी खुशी भरी हो। हम बाप से स्वर्ग का वर्षा जरूर लेंगे, और बाप कहते हैं पुरुषार्थ से जो चाहिए सो ले लो। पुरुषार्थ तुमको जरूर करना है, पुरुषार्थ से ही तुम ऊंच बन सकते हो। ये बाबा बाबा कहते कितना बूढ़ा बाबा इतना ऊंच बन सकता है, तुम क्यों नहीं बन सकते। कोई उम्र नहीं है पुरुषार्थ करने की, कोई भी उच्च पद ले सकता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते जी, नमस्ते जी। गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा की बात है, आज का होमवर्क है। पहली बात, जैसे बाप सदा बच्चों के प्रति सुखदाई है, ऐसे सुखदाई बनना है। सबको मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। दूसरा, देही अभिमानी बनने की तपस्या करनी है। इस पुरानी छीछी दुनिया से बेहद का वैरागी बनना है। आज का वरदान है, दिव्य गुणों के आवाहन द्वारा सर्व अवगुणों की आहुति देने वाले संतुष्ट आत्मा भव। याद कर लें, आज दिव्य गुणों के आवाहन द्वारा सर्व अवगुणों की आहुति देने वाले संतुष्ट आत्मा भव। बाबा ने आज के दिवस के लिए समझाया, जैसे दीपावली पर विशेष सफाई और कमाई, सफाई और कमाई का ध्यान रखते हैं, ऐसे आप भी सब प्रकार की सफाई और कमाई का लक्ष्य रख संतुष्ट आत्मा बनो। दो बातें, सफाई और कमाई। तो बाबा ने कहा सब प्रकार की सफाई करनी है, मन की सफाई करनी है, बुद्धि की सफाई करनी है, संस्कारों की भी सफाई करनी है। बहुत स्वच्छता चाहिए ना, फिर कमाई ही कमाई है ना, जन्मों जन्मों की है, 21 जन्मों के लिए। तो संतुष्ट आत्मा बनो। संतुष्टता द्वारा ही सर्व दिव्य गुणों का आवाहन कर सकेंगे। फिर अवगुणों की आहुति स्वतः हो जाएगी। अंदर जो कमजोरियां, कमियां, निर्बलता, कोमलता रही हुई है, अब तक भी निर्बलता, कोमलता कुछ रही हुई है, उन्हें समाप्त कर अब नया खाता शुरू करो
और नए संस्कारों के नए वस्त्र धारण कर सच्ची दीपावली मनाओ। आज का स्लोगन है, स्वमान की सीट पर सदा सेट रहना है तो दृढ़ संकल्प की बेल्ट अच्छी तरह से बांध लो। स्वमान की सीट पर सदा सेट रहना है तो दृढ़ संकल्प की बेल्ट अच्छी तरह से बांध लो। ओम शांति।